विजय आहिस्ता आहिस्ता भागो, मैं ऐसे भागा नहीं जाता, मुझे पथरी है। नहीं बाबू जी, मैं नहीं रोक सकता, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। विजय मैं बुड्ढे के साथ तू गलत कर रहा है, मैं गोली मार दूंगा। मैं सिर्फ 100 तक गिनूंगा। हाँ, गिनो। एक 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 10 हो गए। हाँ? अरे बाबूजी, ये तो चीटिंग है। अब मैं स्लो मोशन में नहीं भागूंगा। ऐसे तो ये भाग जाएगा। 100 था। विजय विजय गोली निकल चुकी है। हाँ? विजय गिरना नहीं, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। विजय विजय नहीं, विजय नहीं, नहीं तो फिर कौन है तू? विजय वैसे तू भाग क्यों रहा था बेटे? बाबूजी, बाबूजी मैं सो करने जा रहा था। क्या ये तू मुझे बता देता, मैं तुम्हें करवा देता। हाँ नहीं, नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं। बेटे बचपन में मैं ही करवाता था बेटे। अरे बचपन की बात और थी बाबूजी, बचपन में छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ओहो नहीं बेटे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। विजय वो देख, डॉक्टर शकील के पास चलते हो। नहीं, नहीं बाबूजी, क्या हुआ? ये वही आदमी है बाबूजी। जब मैं बांद्रा स्टेशन के शौचालय में सो करने के लिए गया था, तो ये बाहर कुर्सी लगा के बैठा था। मैंने इससे कहा कि मुझे सू करने दो। ये कहता है नहीं, पहले 5 रुपया दो। बेटे तुमने अपना वो डायलॉग बोल देना था ना, जो पहले उन लोगों से 5-5 रुपए लेके आओ जो सड़कें गंदी करते हैं, जो पहले उन कुत्तों से 5-5 रुपए लेके आओ जो खंबे गंदे करते हैं। अगर इतने लंबे डायलॉग बोलता बाबूजी तो मेरा सूसू वहीं निकल जाता। विजय वो आ रहा है बाबूजी। कौन? यमदूत? नहीं, सूसू। विजय विजय मेरे बेटे यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना बेटे, शायद श्रुति गिर जाएगी। नहीं बेटे विजय विजय हाय हाय नहीं हाय नहीं विजय। एक पंजाबन कुड़ी पटाखा विजय बेटा मैं बेटे, मेरा शहनशाह बेटा, मेरा कुली, मेरा भूतनाथ भगवान, ये तूने मेरे बेटे को दिल चुरा के ले गई। सोना सोना दिल में सोना, तू मर गया, मेरा बेटा चला गया। तू मर गया, हुण मौजा ही मौजा। ओए तू अब मरा? क्यों करते हो इतना प्यार? क्यों करते हो इतना प्यार आईपीएल से? हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं, मैं तो रो रहा हूँ। रो क्यों रहे हो? मुझे देखो, मेरी टीम भी तो आ रही है आईपीएल में, लेकिन मैं रो रही हूँ क्या?
क्यों किया इतना प्यार आईपीएल से कि एक टीम के हार जाने की वजह से बीमार पड़ गए? मैं आईपीएल से बीमार नहीं हुआ हूं, मैं तो 5 फेल हो गया हूं, इसलिए बीमार हो गया। तो उसमें भी तो तुम्हारी बेवकूफी है ना। पहला सीजन मिस्टर बच्चन को करने देते, जब वो हिट हो जाता तो दूसरा खुद कर लेते। जब तक तुम मिस्टर बच्चन की कॉपी करते रहे ठीक ठाक चलते रहे। लेकिन अभी मैंने सीन में देखा कि तुम बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे थे। कमजोरी है क्या? चल के दिखाओ। ओके ठीक है। नहीं, 10 कदम चल के दिखाओ। 10 कदम 10 कदम 10 कदम, सुन सुन के मेरा सर फटा जा रहा है। शुक्र करो कि अभी सिर्फ सर फट रहा है, वरना तुम सल्लू को चाहते हो ना, वो कुछ भी फाड़ सकता है। क्या? जैसे कि अपना शर्ट। तुम धीरे धीरे दीपिका बनती जा रही हो। देखो, दीपिका से मुझे कंपेयर मत करो, मत करो। उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। मैंने फेमस होने के बाद प्लेयर्स को गले लगाया, वो प्लेयर्स को गले लगा लगा के फेमस हो गई। बात तो सही कह रही हो प्रीति, मैं आईपीएल से ऊब चुका हूँ, मन भर गया मेरा। इससे तो अच्छा हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं। हाँ, अच्छे तो लगेंगे ही। कम से कम वहां तुम्हें पहले से पता तो होता है कि अवार्ड किसे मिलने वाला है ना? अरे छोड़ो पुरानी बात, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तुम्हारा हर घड़ी तू साइन कर ले फिल्म कोई नहीं, वाज टूर हर महीने कर कहीं कहीं, 2 हाथ से पैसे बटो अगले बरस, आईपीएल हो ना हो। जंगल में भटकते भटकते परेशान हो गई हूँ, तो घर वापस कैसे जाऊंगी? ओह माय गॉड, मैं तो बेहोश हो रही हूँ। अरे ये क्या मजाक है? एक तो मैं जंगल में अटक गई और ये तो जंगली लगता है। हे भगवान, भेजा भी तो किसको भेजा मेरी मदद के लिए? इससे वापसी का रास्ता कैसे पूछूंगी? आइडिया, ब्लैक। गूंगी हो? अरे ये तो बोलता है। अरे मैं तो बाकी भी सारे काम करता हूँ। कौन हो तुम? टार्जन आफरीदी। तुम टार्जन हो? अरे बचपन में मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी थी। कौन सी? टार्जन की वापसी। झूठी कहानी है। हाँ? आज तक मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं जो वापसी होगी। तुम कौन हो? मैं सिमी काटकर। सिमी काट कर इतनी हो तो पूरी कितनी होगी? यहाँ कैसे? मैं ना घूमते घूमते यहाँ गुम हो गई। ओए होए। प्लीज मुझे वापसी का रास्ता बता दो ना। वापसी का रास्ता मुझे पता होता मैं यहाँ होता। हाँ? अच्छा बात तुम आ गई, मैं भी अकेला रह रहा था, अब हमें साथ रहेंगे। हाँ? तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? काहे कि बीवी बच्चे होते हैं बीवी से। बीवी कहाँ से लाऊं? मैंने तो आज तक कोई लड़की नहीं देखी। पिछले 50 सालों से राइटर जितनी कहानियां लिख रहे हैं, हाँ। हराम है किसी कहानी में भी मेरी शादी हुई है। और तो और पिछले 50 सालों से एक ही चड्डे में घूम रहा हूँ। अब तो इसमें भी सुराख हो गए जिसकी वजह से मुझे सर्दी लगने लगी है। तुम शहर में किसी लड़की से मेरी शादी करा दो। शादी? प्लीज प्लीज, बहुत तरस गया हूँ। एक दफा बात तो कराओ। ये लो मोबाइल पे बात कराओ।
जंगल में मोबाइल आ गया? मोबाइल यहाँ तो केबल टीवी भी आता है। और जब से केबल आया जंगल का माहौल सारा खराब हो गया है। तुम्हारे चैनल देख देख कर जानवर अपना कल्चर, अपनी परंपरा भूल गए। क्या मतलब? बंदरिया तुलसी बनी फिर रही है, बिल्ली पार्वती बनी फिर रही है, रीछ सूजल बना हुआ है, और टोर लोमड़ी कहती है मुझे कुमकुम कहा करो। बाप रे, किसी को पता ही नहीं किसका जोड़ा किसके साथ है। किसका जोड़ा किसके साथ? बकरा हथनी को लाइन मार रहा है, शेरनी चूहे से फंसी हुई है, गधा चुईया के चक्कर में है। तुम लोग शिकार कैसे करते हो? अब कहाँ का शिकार, कौन सा शिकार? मैं तो खुद पड़ोस के गांव से राशन लेकर आता हूँ। क्या? 50 साल का हो गया हूँ, शुगर की बीमारी, ऊपर से हार्ट का पेशेंट। उस दिन मेरे सर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा टाइगर बाम लगाओ। मैं टाइगर से बाम मांगने गया, वो तब गया मुझे भगा दिया, कह रहा मेरी अपनी दाढ़ में दर्द है। अच्छा, टार्जन बनते कैसे? आसान काम है, चद्दर लाओ पहनो घूमो बस? अरे क्या पागल हो गई हो? टार्जन बनते नहीं है, बचपन में कोई उन्हें भूल जाता है, फिर जानवर उसे पालते हैं। मैं तो खुद इस बुरी आयत में। अरे अरे, लगता है बहुत ही मायूस है। मैं ना इसे थोड़ा एंटरटेन करती हूँ। झिंगालाला हुर, झिंगालाला हुर, 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 हुर। ये क्या बोर्ड कर रही हो? हाँ? वो गाओ, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। पेट गड़बड़ है, फिर पेट गड़बड़ है, रोज जहां मैं होता हूँ हल्का, वो अपरा का घर है। फिर पेट गड़बड़ है, अपरा। कौन? मैं कौन? तू अपरा, संतरा सिंह की तरह सवाल मत पूछ, दरवाजा खोल। नहीं खोलती, पहले अपना नाम बोल। नाम पूछ के क्या अटेंडेंस लगाएगी? जल्दी खोल वरना मेरी पेंट खराब हो जाएगी। अरे तू है, लेकिन तेरी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्योंकि मुझे बहुत जोर की आ रही है और इस उम्र में ये बहुत मुश्किल से आती है। अरे तुझे जब भी आती है मेरे घर की याद क्यों आती है? मैं तेरा दीवाना हूँ, तुझे मेरे प्यार का वास्ता। नहीं खोलती, जा नाप अपना रास्ता। अरे फरियादी दर पे खड़ा है, प्रेशर बहुत बड़ा है। अरे समझता क्यों नहीं है, मेरा कमोड गंदा पड़ा है। अरे प्यासे को पानी पिलाना और मुझ जैसे को सही जगह दिखाने से आदमी पुण्य पालता है। भाड़ में जाए पुण्य, तू पानी नहीं डालता है। अरे बाहर खड़ा खड़ा ये बंदा रोएगा। अरे खोल तो दूंगी, लेकिन बाथरूम कौन तेरा बाप धोएगा? अरे समझती क्यों नहीं है? एक बार अंदर आने दे और जाने दे। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सॉलिड है, डिले किया तो लिक्विड हो जाएगी। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ भागड़ा नांगल फूट जाएगा। याद कर वो मोहब्बत, वो कॉलेज, जहाँ कितना बड़ा टॉयलेट था, वहाँ की ऊंची दीवार, जिसके साए में कुछ भी हो सकता था, वो बरसात की बूंदों की लोच, जो सुनामी आ रही है उसकी सोच। तू मेरे लिए पूजा करवाता था। अरे पूजा तो आज भी कराऊं, पर शंख कैसे बजाऊं? अरे तू मुझे कितने प्यार भरे खत लिखता था। उन्हीं में से 2-4 दे दे, उन्हीं कागजों का सहारा है। तू बहुत लिच्चड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे मैं लीचड़ हूं, इसमें क्या शक है? पर स्थिति बहुत विस्फोटक है, मैं हाथ जोड़ता हूं। तू हाथ जोड़, पैर जोड़, दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अगर नहीं खुला तो सारे मोहल्ले के सामने तेरा फर्श धुलेगा। ऐसा मत कर,
ऐसा मत कर, सोच ले। आखिरी बार खोल देती हूँ दरवाजा। सुबह से शाम हो गई बोलते बोलते, बड़ी देर कर दी मेहरबा खोलते खोलते। जी नमस्ते। मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं मैडम जी, मैं इस स्टेज से कूद के मर नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं। आप मरना क्यों चाहती है मैडम जी? मरूं नहीं तो मैं क्या करूं? 25 साल की हो गई हूं मैं, और मेरा खुसर बुढ़ा बाप वो मेरी शादी नहीं करवा रहा है। क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया? मैडम जी, अरे मेरी शादी नहीं कर रहे घर वाले तो क्या मैं जान दे दूं? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? बात दूसरी की बात कर रहा हूँ मैडम जी। दिल छोटा मत कीजिए मैडम जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना सब। मैडम जी क्या क्या किसे पटाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? सुनो, ज्यादा बोले ना तो ये 250 ग्राम का जब पड़ेगा नहीं, तुम उठोगे नहीं, उठ जाओगे। मेरे ही डायलॉग का वजन कम कर दिया। आई जस्ट लव इट। दरअसल मैडम जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जी मैं वो, अरे यार, ये रोमांटिक सीन्स में ना तुम बाप बेटे में से कोई नहीं जमता है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हमारी शादी? बिल्कुल नहीं। हाँ? अरे क्यों नहीं हो सकती? बस कह दी ना, शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। मैडम जी शराफत से कह रहा हूँ मान जाइए, वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो क्या करोगे मैं? तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैरी मी। उफ उफ उफ। नो उफ, नो बट, सिर्फ जट। ओके 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 ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पाकिस्तान जाना होगा। नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे मेरा मतलब मेरा धंधा पानी यहाँ है, मैं वहां जाके करूंगा क्या? और कुछ नहीं तो स्टैंड अप कॉमेडी कर लेना। वहां वाले तो यहाँ करने आ रहे हैं, मैं वहां का झक मराऊंगा। और वैसे भी अमानुल्लाह से लेके उमर शरीफ तक का सारा मैटर चोरी हो चुका है। मैं नए चुटकुले कहाँ से बनाऊंगा? ओके, फिर शादी कैंसिल। ऐसा मत कीजिए मैडम जी। ठीक है, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करूंगा। तो कहो, तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी कबूल है? मुझे स्टैंड अप कॉमेडी कबूल है। कहो कि पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियंस जिंदाबाद। पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन जिंदाबाद। कहो कि हिंदुस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियंस मुर्दाबाद। ये कॉमेडी का सियासी खेल क्यों खेल रही है आप मेरे साथ? अरे पाकिस्तान के स्टैंड अप जिंदाबाद है, इससे मैं कोई ऐतराज नहीं, पर हिंदुस्तान के स्टैंड अप जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। दुनिया जानती है कि दोनों मुल्कों के स्टैंड अप कॉमेडियंस ने मिलकर सारे कॉमेडी शो हिट कराए हैं। जॉनी लीवर जिंदाबाद, उमर शरीफ जिंदाबाद। फूट डलवाने वाली औरत हमारे बीच में फूट डलवा दिए। नहीं करना तुझे शादी? फिर किससे करोगे? मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कॉमेडियंस को पसंद करती है। श्रुति जल्दी आ। राम नाम सत्य है, राम नेम गुड है, राम नाम ट्रुथ है, राम नाम ट्रुथ है, राम नाम ट्रुथ है, राम नाम ट्रुथ है। अरे भाई साहब ऐसे कैसे रो रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सलीके से रोइए ना। ये आदमी मर गया, तुझे सलीके की पड़ी हुई है। हट। पहली बार मैयत में आया? हाँ फर्स्ट टाइम एक्चुअली। फर्स्ट टाइम आया। रोने का तरीका भी नहीं मालूम, सिस्टम नहीं मालूम, कस्टम नहीं मालूम कुछ। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? नहीं आजकल कोई सिखाता क्या है भाई साहब, आप सिखाएंगे मुझे? ठीक है मैं सिखाता हूँ। ओके। तुम्हारा बाप मरा है कभी? व्हाट? मतलब नहीं मरा तो मरेगा ना एक दिन। हाँ वो तो है। देखो जब भी बाप मरता है ना तो रोने की स्टाइल पे ही बंटवारा डिपेंड करता है। जब भी मेरा बाप मरा था इतनी जोर से रोया था कि मेरी माँ ने पूरी जायदाद मेरे नाम पे कर दी। हाँ? भाई लोग अब रो रहे हैं। व्हाट? और सिखाइए ना रोना। ठीक है, तुम्हारा बाप मर गया, चलो रो अभी। दिखाओ। अबे बाप मरा है, घर का कुत्ता नहीं मरा है। कैसे रो? चल अच्छा बाप का छोड़ दे। हाँ समझो ये शकील मर गया है। अबे मरा है वो, हंस रहा है तू?
मर गया यार, वो भी इंसान है। शक्ल नेवले जैसी तो क्या हुआ? ओके रो। चल छोड़ दे। अबे रोने में थोड़ा सा एक्सप्रेशन होने चाहिए, वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़े से उतार चढ़ाव होने चाहिए, समझा? मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझे रोना सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं। तू गाएगा भी ना तो भी लोगों को लगेगा तू रो रहा है, तू गा। तो एक काम कर, तेरे को प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। देखो मैयत में तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं, आते ही रोना शुरू कर देते हैं। हाँ? पटना वाले चाचा नहीं आए क्या? किसी ने बोला वो साइड में बैठ के रो रहे हैं। लखनऊ वाले फूफा नहीं आए क्या? बोले साइड में बैठे रो रहे हैं। कानपुर वाले मामा नहीं आए क्या? किसी ने पीछे से बोला ये बता तू इधर अटेंडेंस लेने आया क्या? दिल्ली वाले चाचा नहीं आए क्या? पीछे ने एक थप्पड़ मारा, बोला नीचे झुक के देख मारा कौन है ये? ओह माय गॉड, आपका फोन बज रहा है। हाँ हेलो, अच्छा क्या मर गया? है? हाँ मर गया। आ रहा हूँ। दो लोग मरे। क्या आप बात करें, मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलो ठीक है, तू मेरे साथ चलो, रास्ते पर रिहर्सल करता रहे। ओके। कैसे रोएगा पता है? कैसे? अरे मोरी मैया मर गया रे, अरे मेरी मैया मर गयो रे, अरे मोरी मैया मर गयो रे, अरे मेरी श्रुतिया आ जाओ रे। दीपक, I love you, दीपक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आओ। ओ दीपक, बेवकूफ लड़की, मुंह से फोन साफ कर रही हो, कोई कपड़ा ही ले लो। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? हमें नहीं पहचाना? हम हैं मशहूर पेंटर ठरकी हुसैन। स्कूटर की नंबर प्लेट बनाने वाले 2 कौड़ी के पेंटर। तुम जैसे पेंटर ट्रक के फट्टों पे राखी सावंत का फोटो बनाकर उस पे लिख देते हो कश्मीर की कली, फूलों की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, गेट आउट। Nobody tells me get out। हम बनाएंगे तुम्हारी पेंटिंग। वो टाइटैनिक वाला पोज बना। मुझे नहीं आता। नहीं आता? कोई भी पोज बना, पर होना इंग्लिश फिल्म का चाहिए। क्या क्या खाया तुमने सुबह सुबह? क्या खाया? मुर्गा। मुर्गा? तुम्हारे मुंह से तो दाल की बू आ रही है, वो भी मूंगी की दाल। मैंने तो मुर्गा खाया था, मुर्गे ने दाल खाई होगी। मुर्गे ने दाल? तुम मुझे चाकू से मारोगे? दिल तो करता है तेरी बगल के नीचे डीओ मारूं। दिल तो करता है तेरे मुंह के अंदर कीटनाशक मारूं। एक मिनट रुक। मैं पकड़ती हूँ। थैंक यू। चाकू दे। चाकू। मेरी पेंटिंग बनाएगा? हाँ, मेरी पेंटिंग बनाएगा, मेरी पेंटिंग बनाएगा, मेरी पेंटिंग बनाएगा। एक मिनट। इसका मतलब हम इनकार ही समझें? पेंटिंग के लिए इनकार, हाँ। लेकिन वैसे हाँ। इकरार। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो राज बब्बर को नहीं आई थी। लेकिन बहन, ये तो फिल्म में सीन ही नहीं है। वैसे यहाँ कट बोलने के लिए डायरेक्टर है, लेकिन मैं कंटिन्यू करती हूँ। वो जो थी ना फिल्म मैं हूं ना, उसमें मुझे रख रहे थे पहले। अच्छा। फव्वारे के रोल में। फव्वारे के रोल में मुझे रख रहे थे, फिर मैंने सतीश जी को कास्ट करा दिया। मैंने कहा मेरा मुंह छोटा है, इसमें पानी कम आएगा, यहाँ पूरी टंकी आ जाएगी, इसमें इनको रख लो। शेखर भाई कैसे फिल्म में आए? एक दफा तार पे से कपड़े उतार रहे थे ये, उन्होंने फिल्म में आ जाओ, कपड़े बहुत अच्छे उतार, तो इधर ही आ जाओ। उधर ले गए। एक बच्ची की फिल्म मैं नहीं भूलता, वो बच्ची ने गाना किया था बिगनी पहन के। बच्ची मुझे मिल नहीं रही है, वो गाना था देखो देखो ये है जलवा, ओए होए होए। मैंने तो कान बंद करके फिर देखता ही रहा। मैं कहा ये औरतें बनती कहाँ हैं? क्या औरत थी, आप जानती हैं उनको?
रही कि नहीं बाबा था, मैंने बिकिनी नहीं पहनी थी, पूरी स्कर्ट पहनी थी, फ्रॉक पहनी थी। नहीं पता, मुझे तो बस पता नहीं क्यों दिख रहा था सब। और जवानी का जोश। और आज तो माशा देखो कितना अच्छा कपड़े पहना, ऐसा लगता है सस्ती एयर होस्टेस। तो क्या हुआ, आज अर्चना के कपड़ों पर शुरू हो गए? मेरे कपड़े अच्छे नहीं है क्या? दाने ही दाने निकले हुए हैं। ठीक है, इसका इलाज करा, मेरे पास एक मरहम है, कुत्ते का मरहम बना के मलोगे ना सही हो जाएगा। ओके थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार फिर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।